ओम शांति। आज 17 सितंबर 2025 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने हम सबको बहुत सुंदर विधि सिखाई देह भान को समाप्त करने की। देह भान को समाप्त करने के लिए अभ्यास करो। मैं देह नहीं, मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं। इस अभ्यास से देह भान समाप्त हो जाएगा। याद दिलाया बाबा ने कि तुम बच्चे अननोन वॉरियर्स हो, आप गुप्त योद्धा हो। आपकी जीत निश्चित है क्योंकि आपके साथ साक्षात भगवान है। साक्षात भगवान तुम्हें पढ़ाते हैं, तुम बच्चों की पालना करते हैं। तो इस संगम के समय पर मायाजीत बनने में बाबा कहते तुम बच्चों को मेहनत करनी है, पर कल्प कल्प तुम्हारी जीत हुई है, इसलिए तुम्हें माया से घबराना नहीं, मरजीवा बनना है। ये मरजीवा बनने की बात केवल शिव बाबा संगम युग पे सिखाते हैं। अपने को आत्मा समझो, ये भी कल्प में एक बार मेहनत करनी होती है। सत्युग में ये मेहनत करने की आवश्यकता नहीं। बाबा हमारे पिता, शिक्षक, सतगुरु हैं। इतने प्यार से बच्चों को रोज पढ़ाते हैं। बहुत खुशी होनी चाहिए कि स्वयं भगवान मुझे पढ़ाते हैं। याद से आत्मा सतो प्रधान बनती है, लेकिन पढ़ाई जरूर पढ़नी है। अच्छी रीति पढ़ेंगे तो योग अच्छा लगेगा। खाना बनाते, खाते, हर कर्म करते बाबा की याद रहे, ये मेहनत इस संगम पे की जाती है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, याद से सतो प्रधान बनने के साथ साथ पढ़ाई से कमाई जमा करनी है। पढ़ाई के समय बुद्धि इधर उधर ना भागे। याद से सतो प्रधान बनने के साथ साथ पढ़ाई से कमाई जमा करनी है। पढ़ाई के समय बुद्धि इधर उधर ना भागे। क्वेश्चन है, तुम डबल अहिंसक अननोन वॉरियर्स की कौन सी विजय निश्चित है और क्यों? तुम डबल अहिंसक अननोन वॉरियर्स की कौन सी विजय निश्चित है और क्यों? तुम बच्चे जो माया पर जीत पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो, तुम्हारा लक्ष्य है हम रावण से अपना राज्य लेकर ही छोड़ेंगे। ये ड्रामा में युक्ति रची हुई है। तुम्हारी विजय निश्चित है क्योंकि तुम्हारे साथ साक्षात परम पिता परमात्मा है। तुम योग बल से विजय पाते हो। मन मनाभव के महामंत्र से तुम्हें राजाई मिलती है। तुम आधा कल्प राज्य करेंगे। मन मनाभव के महामंत्र से तुम्हें राजाई मिलती है, तुम आधा कल्प राज्य करेंगे। गीता मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जब सामने बैठे रहते हैं, समझते हैं बरोबर हमारा कोई साकार टीचर नहीं, हमें पढ़ाने वाला ज्ञान सागर बाबा है। ये पक्का निश्चय है, वो हमारा बाप भी है। जब पढ़ते हैं तो पढ़ाई पे अटेंशन जाता है। स्टूडेंट अपने स्कूल में बैठे होंगे तो टीचर याद आएगा, ना कि बाप, क्योंकि स्कूल में बैठे हैं। तुम भी जानते हो बाबा टीचर भी है। नाम को तो नहीं पकड़ना है, ध्यान में रखना है हम आत्मा है, हम बाबा से सुन रहे हैं। ये तो कभी होता ही नहीं, ना सतयुग में ना कलयुग में। सिर्फ एक बार संगम पे होता कि तुम अपने को आत्मा समझते हो। हमारा बाप इस समय टीचर है क्योंकि पढ़ाते हैं। दोनों काम करने पड़ते हैं। आत्मा पढ़ती है शिव बाबा से, ये भी योग और पढ़ाई हो जाती। पढ़ती आत्मा है, पढ़ाते परमात्मा है, इसमें और ही जास्ती फायदा है। जबकि तुम सम्मुख हो, बहुत बच्चे अच्छी रीति याद में रहेंगे। कर्मातीत अवस्था में पहुंचेंगे तो वो भी जैसे पवित्रता की ताकत मिलती है। तुम जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। ये तुम्हारा योग भी है और कमाई भी। आत्मा को ही सतो प्रधान बनना है। तुम सतो प्रधान भी बन रहे हो, धन भी ले रहे हो। अपने को आत्मा जरूर समझना है। बुद्धि भागनी नहीं चाहिए।
यहाँ बैठते हो तो बुद्धि में रहे शिव बाबा पढ़ाने के लिए टीचर रूप में आया कि आया, वही नॉलेजफुल है, हमें पढ़ा रहे हैं। बाबा को याद करना है। स्वदर्शन चक्रधारी भी हम हैं, लाइट हाउस भी हैं। एक आंख में शांति धाम, एक में मुक्ति धाम, एक में शांति धाम, एक में जीवन मुक्ति धाम। जीवन मुक्ति धाम सतयुग को कहते हैं। इन आंखों की बात नहीं, आत्मा का तीसरा नेत्र कहा जाता। आत्मा ही तीसरा नेत्र है। अब आत्माएं सुन रही हैं। जब शरीर छोड़ेंगे तो आत्मा में संस्कार होंगे। अब तुम बाबा से योग लगाते हो। सतयुग से लेके तुम वियोगी थे, मतलब बाबा से योग नहीं था। अब तुम योगी बनते हो, बाप के समान। योग सिखाने वाला है ईश्वर, इसलिए उनको कहते हैं योगेश्वर। तुम भी योगेश्वर के बच्चे हो। उनको योग लगाना नहीं, वो है योग सिखाने वाला परम पिता परमात्मा। तुम एक एक योगेश्वर योगेश्वरी बनते हो, फिर राज राजेश्वरी बनेंगे। वो है योग सिखाने वाला ईश्वर। खुद नहीं सीखता, सिखाते हैं। श्री कृष्ण की आत्मा अंत के समय में योग सीख फिर श्री कृष्ण बनती है। इसलिए श्री कृष्ण को भी योगेश्वर कह देते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा अभी सीख रही है। योगेश्वर से योग सीख श्री कृष्ण पद पाती है। इनका नाम फिर बाप ने ब्रह्मा रखा। पहले तो लौकिक नाम था, फिर मर जीवा बने। आत्मा को ही बाप का बनना है। बाप के बने तो मर गए ना। तुम भी बाप द्वारा योग सीखते हो। इन संस्कारों से तुम जाएंगे शांति धाम। फिर नया पार्ट प्रारब्ध का इमर्ज होगा। वहां ये बातें याद नहीं रहेंगी, ये अभी बाबा समझाते। पार्ट पूरा होता है, फिर नए सिर शुरू होगा। जैसे बाबा को संकल्प उठा मैं जाऊं, तो बाबा कहते मैं आता हूं और मेरी वाणी चलनी शुरू हो जाती है। वहां तो शांति में है। फिर ड्रामानुसार उनका पार्ट शुरू होता, आने का तो संकल्प उठता है, फिर यहाँ के पार्ट पे जाते। तुम्हारी आत्माएं भी सुनती, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कल्प पहले मिसल, दिन प्रतिदिन वृद्धि को भी पाते जाएंगे। एक दिन तुम्हें बड़े रॉयल हॉल मिलेंगे, जिसमें बड़े बड़े लोग भी आएंगे, सब इकट्ठे बैठकर सुनेंगे। दिन प्रतिदिन साहूकार भी होते जाएंगे, पेट पीठ से लग जाएगा। दिन प्रतिदिन रंक भी साहूकार होते जाएंगे, रंक बनते जाएंगे। दिन प्रतिदिन साहूकार भी रंक बनते जाएंगे, गरीब होते जाएंगे। ऐसी आफतें आनी है। मूसलाधार बरसात पड़ेगी, सारी खेती आदि पानी में डूब जाएगी। नेचुरल कैलेमिटीज तो आनी ही है। कितना विनाश होता है, इसे कहा जाता कुदरती आपदाएं। एक बड़े स्केल पर परिवर्तन तो होता ही है। अभी हम सबने देखा जल तत्व का प्रभाव। परिवर्तन तो होना है, डरने की बात नहीं, पर तैयारी जरूरी है। बुद्धि कहती परिवर्तन तो होना ही है, उस तरफ बॉम्ब्स तैयार कर रहे हैं। प्राकृतिक आपदाएं भी आनी है, तो उसके लिए हिम्मत चाहिए। अंगद का मिसाल है ना, उसको कोई हिला ना सका। ये अवस्था पक्की करनी है। मैं आत्मा हूं, शरीर का भान टूटता जाए। सत्युग में जब ऑटोमेटिकली समय पूरा होता है, साक्षात्कार होता है। अब हमें शरीर छोड़ जाकर बच्चा बनना है। एक शरीर छोड़ दूसरे में प्रवेश करते हैं। सजाएं आदि वहां कुछ भी नहीं है। दिन प्रतिदिन तुम नजदीक आते जाएंगे। बाबा कहते मेरे में जो पार्ट भरा हुआ है वो खुलता जाएगा। बच्चों को बताते रहेंगे, फिर बाप का पार्ट पूरा होगा तो तुम्हारा भी पूरा हो जाएगा। फिर तुम्हारा सतयुग का पार्ट शुरू होगा। अब तुम्हें अपना राज्य लेना है। ये ड्रामा बड़ी युक्ति से बना हुआ है। तुम माया पे जीत पाते हो, उसमें टाइम लगता है। वो लोग एक तरफ समझते हम स्वर्ग में बैठे हैं, ये सुख धाम बन गया। दूसरी तरफ फिर गीत गाते हैं, भारत की हालत सुनाते हैं। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। जानते हो ये तो और ही तमो प्रधान हो गए। ड्रामानुसार तमो प्रधान भी जोर से होते जाते हैं। तुम अब सतो प्रधान बन रहे हो, अब नजदीक आते जाते हो। आखिरी विजय तुम्हारी होनी है। हाहाकार के बाद जय जयकार होगी, घी की नदियां बहेंगी,
वहां घी आदि खरीद नहीं करना पड़ता। सतयुग में अथाह होता है, वहां खरीदना नहीं पड़ता है। सबके पास अपनी गाय फर्स्ट क्लास होती हैं। तुम कितने ऊंच बनते हो, जानते हो? वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर रिपीट होती है। बाबा आकर वर्ल्ड की हिस्ट्री रिपीट करते हैं। इसलिए बाबा ने कहा ये भी लिख दो, वर्ल्ड की हिस्ट्री कैसे रिपीट होती है, आकर समझो। जो सेंसिबल होगा कहेगा अभी आयरन एज है, जरूर गोल्डन एज रिपीट होगी। कोई तो कहेंगे सृष्टि का चक्र लाखों वर्ष का है, अभी कैसे रिपीट होगा। वहां सूर्यवंशी चंद्रवंशी की हिस्ट्री तो है नहीं, अंत तक ये चक्र कैसे रिपीट होता ये भी जानते नहीं कि इनका राज्य कब होगा। राम राज्य को जानते नहीं। अब तुम्हारे साथ बाप है, जिस तरफ साक्षात परम पिता है उनकी विजय होनी है। बाप को हिंसा थोड़े कराएंगे, किसी को मारना हिंसा है, सबसे बड़ी हिंसा है काम कटारी चलाना। अब तुम डबल अहिंसक बन रहे हो। यह है ही सतयुगी देवी देवता धर्म, अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। वहां ना लड़ते हैं ना विकार में जाते हैं। अब तुम्हारा है योग बल, परंतु इसको ना समझने के कारण असुरों और देवताओं की लड़ाई दिखा दी। अहिंसा को कोई जानते नहीं, ये तुम ही जानते हो। तुम हो इनकॉग्निटो वॉरियर्स, अननोन बट वेरी वेल नोन। आप गुप्त हो, तुम्हें कोई वॉरियर समझेंगे क्या? तुम्हारे द्वारा सबको मन मनाभव का पैगाम मिलेगा। ये है महामंत्र। मनुष्य इन बातों को समझते नहीं। सतयुग त्रेता में होता नहीं, मंत्र से तुम्हें राजाई मिलती है। जानते हो हम कैसे चक्र लगाते हैं? फिर बाबा आकर महामंत्र देते हैं, फिर आधा कल्प राज्य करेंगे। अब तुम्हें दैविगुण धारण करने और कराने हैं। बाबा राय देते अपना चार्ट रखने से बहुत मजा आएगा। गुड बेटर बेस्ट होते हैं रजिस्टर में, अच्छा और अच्छा, बहुत अच्छा। खुद भी फील करते हैं, कोई अच्छा पढ़ते हैं, कोई का टेंशन नहीं रहता तो फेल हो जाते। ये फिर है बेहद की पढ़ाई। बाप टीचर भी है, गुरु भी है, इकट्ठा चलता है। ये एक ही बाप है जो कहते हैं मर जीवा बनो। तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाबा कहते हैं मैं तुम्हारा बाप हूं, ब्रह्मा द्वारा राज्य देता हूं। ये हो गया बीच में दलाल, इनसे योग नहीं लगाना। अब तुम्हारी बुद्धि लगी है पतियों के पति शिव साजन के साथ, इन द्वारा वो तुम्हें अपना बनाते हैं। ब्रह्मा बाबा माध्यम है, याद शिव बाबा को करना है। कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। हम आत्मा ने पार्ट पूरा किया, अब बाप के पास जाना है घर। अभी तो सारी सृष्टि तमो प्रधान है, 5 तत्व भी तमो प्रधान है। वहां सब कुछ नया होगा। यहाँ तो देखो हीरे जवाहरात आदि कुछ भी नहीं है। सतयुग में फिर कहां से आते हैं? खानियां जो खाली हो गई वो फिर भरतू हो जाएंगी। खानियों से खोद कर ले जाते। विचार करे सब चीजें नई होंगी। लाइट आदि भी जैसे नेचुरल रहती। साइंस से यहां सीखते हैं, वहां ये भी काम में आती है। हेलीकॉप्टर खड़े होंगे, बटन दबाया और चला, कोई तकलीफ नहीं। वहां सब फुल प्रूफ होते हैं, कभी मशीन आदि खराब ना हो सके। हेलीकॉप्टर आदि भी बिल्कुल सही होते हैं। ऐसे नहीं कि कभी कोई मशीन खराब हो जाए, कोई दिक्कत हो, नहीं। घर में बैठे सेकंड में स्कूल में वहां घूमने फिरने चले जाते। प्रजा के लिए फिर उनसे कम, तुम्हारे लिए वहां सब सुख होते हैं। अकाली मृत्यु नहीं होती है। तो बच्चों को कितना अटेंशन देना चाहिए। माया का बहुत जोर है, ये माया का अंतिम पंप है। लड़ाई में देखो कितने मरते हैं, लड़ाई बंद होती ही नहीं। कहाँ इतनी सारी दुनिया, कहाँ सिर्फ एक ही स्वर्ग होगा। वहां ऐसे थोड़े ही कहेंगे गंगा पतित पावनी है। वहां भक्ति मार्ग की कोई बात नहीं। यहाँ गंगा में देखो सारे शहर का किचड़ा पड़ता रहता, बॉम्बे का सारा किचड़ा सागर में बह जाता है। भक्ति में तुम बड़े बड़े मंदिर बनाते हो, हीरे जवाहरात का तो सुख रहता है ना। पौना हिस्सा सुख है, बाकी क्वार्टर है दुख। आधा आधा हो तो मजा भी ना रहे। भक्ति में वहां भी तुम बहुत सुखी रहते हो। पीछे मंदिर आदि आकर लूटते हैं, बाद में लूट मार आदि होती है। सत्युग में तुम कितने साहूकार थे। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए
एम ऑब्जेक्ट सामने है। माँ बाप की तो सर्टन है, ब्रह्मा बाबा जगदम्बा माँ, इनका तो निश्चित है। गाया जाता खुशी जैसी खुराक नहीं, योग से आयु बढ़ती है। अब आत्मा को स्वयं का दर्शन हुआ कि हम 84 का चक्र लगाते हैं, इतना पार्ट बजाते हैं, सब आत्माएं एक्टर्स नीचे आ जाएंगे तो बाबा सबको ले जाएंगे। शिव की बारात कहते हैं ना, ये सब तुम जानते हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जितना याद में रहेंगे उतना खुशी रहेगी। दिन प्रतिदिन फील करते रहेंगे, क्योंकि सिखाने वाला तो बाप है ना, ये भी सिखाते रहते, इनको पूछने की दरकार नहीं रहती। पूछते तो तुम हो, ये तो सुनते ही हैं। बाप रिस्पॉन्ड देते हैं, ये भी सुनते हैं। इनकी एक्टिविटी कितनी वंडरफुल है, ये भी याद में रहते हैं, फिर बच्चों को वर्णन करके सुनाते हैं। ब्रह्मा बाबा भी याद में रहते हैं, फिर बच्चों को सुनाते हैं। बाबा हमको सिखाते, मैं उनको अपना रथ देता हूं। सवारी करते हैं तो क्यों नहीं सिखाएंगे, ये ह्यूमन अश्व है ना, शिव बाबा का रथ हूं, ये ख्याल रहने से शिव बाबा की याद रहती है। ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं, जब मैं सोचता हूं कि शिव बाबा का रथ है तो मुझे बाबा की याद रहती है। याद से ही फायदा है। भंडारे में भोजन बनाते हैं तो भी समझो हम शिव बाबा के बच्चों के लिए बनाते हैं, खुद भी शिव बाबा के बच्चे हैं, तो ऐसे याद करने से फायदा है। सबसे जास्ती पद उनको मिलेगा जो याद में रहे, कर्मातीत अवस्था को पाते हैं और सर्विस भी करते हैं। ये बाबा भी बहुत सर्विस करते हैं, इनकी बेहद की सर्विस है। तुम हद की सर्विस करते हो, सर्विस से इनको भी पद मिलता है। शिव बाबा कहते ऐसे ऐसे करो, इनको भी राय देते। ब्रह्मा बाबा को भी शिव बाबा राय देते हैं। तूफान तो बच्चों को आते हैं, सिवाय याद के कर्मेंद्रियां वश होना मुश्किल है। याद से बेड़ा पार होना है, ये शिव बाबा कहते हैं या ब्रह्मा बाबा कहते हैं, ये समझना भी मुश्किल हो जाता। इसमें महीन बुद्धि चाहिए। पढ़ाने वाला कौन, इसके लिए महीन बुद्धि चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, इस समय पूरा पूरा मरजीवा बनना है। पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी है, अपना चार्ट व रजिस्टर रखना है, याद में रहकर कर्मातीत अवस्था बनानी है। अंतिम विनाश की सीन देखने के लिए हिम्मतवान बनना है। मैं आत्मा हूं, इस अभ्यास से शरीर का भान टूटता जाए। इस समय पूरा पूरा मरजीवा बनना है, पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी है, अपना चार्ट व रजिस्टर रखना है, याद में रह कर्मातीत अवस्था बनानी है। अंतिम विनाश की सीन देखने के लिए हिम्मतवान बनना है। मैं आत्मा हूं, इस अभ्यास से शरीर का भान टूटता जाए। वरदान है, देहभान का त्याग कर निर्क्रोधी बनने वाले निर्माण चित्त भव। देहभान का त्याग कर निर्क्रोधी बनने वाले निर्माण चित्त भव। जो बच्चे देहभान का त्याग करते हैं उन्हें कभी क्रोध नहीं आ सकता। क्रोध आने के दो कारण होते हैं, एक जब कोई झूठी बात कहता है, दूसरा जब कोई ग्लानि करता है। ये दो बातें क्रोध को जन्म देती हैं। ऐसी परिस्थिति में निर्माण चित्त के वरदान द्वारा अपकारी पे उपकार करो। गाली देने वाले को गले लगाओ, निंदा करने वाले को सच्चा मित्र बनाओ, तब कहेंगे कमाल। जब ऐसा परिवर्तन दिखाओ तब विश्व के आगे प्रसिद्ध होंगे। जो देहभान का त्याग करते हैं उन्हें कभी क्रोध नहीं आ सकता। क्रोध आने के दो कारण कौन कौन से, जब कोई झूठी बात कहता है, दूसरा जब कोई ग्लानि करता है। ये दो बातें क्रोध को जन्म देती हैं। ऐसी परिस्थिति में निर्माण चित्त के वरदान द्वारा अपकारी पे उपकार करो, गाली देने वाले को गले लगाओ, निंदा करने वाले को सच्चा मित्र मानो, तब कहेंगे कमाल। जब ऐसा परिवर्तन दिखाओ तब विश्व के आगे प्रसिद्ध होंगे। स्लोगन है, मौज का अनुभव करने के लिए माया की अधीनता छोड़ स्वतंत्र बनो। मौज का अनुभव करना है,
तो माया की अधीनता छोड़ स्वतंत्र बनो। अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। अभी ज्वालामुखी बन आसुरी संस्कार, आसुरी स्वभाव सब भस्म करो। जैसे देवियों के यादगार में दिखाते हैं, ज्वाला से असुरों का संहार किया। असुर कोई व्यक्ति नहीं, आसुरी शक्तियों को खत्म किया। यह भी आपकी ज्वाला रूप स्थिति का यादगार है। ऐसे योग की ज्वाला प्रज्वलित करो जिसमें कलयुगी संसार परिवर्तन हो जाए। आज हम अभ्यास करेंगे। मैं निर्माण चित्त आत्मा हूं। मन ही मन शुभ संकल्प करें। शांति मेरा स्वधर्म है। क्रोध कमजोरी है। यदि कोई क्रोध करता है, मुझे शांत रहना है। ना ग्लानि करनी है, ना झूठ बोलना है। शक्तिशाली आत्माएं शांति के शस्त्र का प्रयोग करती हैं। कमजोर आत्माएं क्रोध के शस्त्र का प्रयोग करती हैं। क्रोध से मुक्त मैं निर्माण चित्त आत्मा हूं। अगर कोई क्रोध करता है, उन्हें शीतलता का जल देना है, शुभ भावनाएं देनी है। हे आत्मा, शांति स्वधर्म में स्थित हो जाओ, निर्माण चित्त बन जाओ। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति शांति। और अभी सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।